सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर i इक्वल टू 1 से लेकर के 6। ये देखिए, ये इक्वेशन लिखी गई है, इस इक्वेशन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इनफैक्ट इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक। क्या लिखा है पढ़िए, ये लिखा है लॉग ऑफ बेस में a, लॉग के बेस में अंदर b, लॉग ऑफ x बेस i टू द बेस c, इन सब की वैल्यू 0 दे रखी है और ABC रिप्रेजेंट्स एवरी पॉसिबल डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2, 4 एंड 8। इस बात को ध्यान से पढ़िएगा, इस बात को अंडरलाइन करें और दोबारा ध्यान से पढ़ें। ABC क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंट पॉसिबल, एवरी डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ 2, 4 एंड 8। यानी A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू 2, 4, 8 के अंदर में कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो A ये रहा, B ये रहा, C ये रहा, तो ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, या फिर ये 2 है, ये 8 है, ये 4 है। कितनी संभावनाएं हो सकती हैं वो सारी की सारी आप लिखते हैं। वैसे ये वर्ड एवरी डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में यूज किया जाता है, लेकिन ये तो ठीक है, यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल कॉमन सा मतलब है इसका। तो आपस में ये इंटरचेंज हो सकते हैं, कहने का मतलब है ए बी सी 2, 4, 8 में से कुछ भी वैल्यू ले लेंगे। तो आगे क्या लिखा है? द प्रोडक्ट x1 से लेकर के x6 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर। तो ठीक है, x1 से लेकर के x6 कैसे आएगा? अब इसको समझने के लिए आइए चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो ये लिखी थी इक्वेशन, ये थी, तो यहां से क्या लिखा जा सकता है? पहले मैं इसको हटाऊंगा, इस लॉग को, तो लॉग के बेस में b ऑफ log ऑफ xi टू द बेस c इज a पावर 0 इज 1, और ये क्या बनेगा? log ऑफ x बेस i टू द बेस c इज इक्वल टू b, और x बेस i इज इक्वल टू c की पावर b आ जाएगा। तो x बेस i की वैल्यू c की पावर b आ गई, यानी अलग अलग c b a की वैल्यूज के लिए x1 x2 x3 x4 x5 x6 सारे आते चले जाएंगे, राइट। अब ध्यान से देखें दोस्तों, जैसा मैंने कहा था पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ a b एंड c, अब a b c की वैल्यू ऑर्डर में लिखी है, ये 2 4 8, 2 8 4, 4 2 8, 4 8 2, 8 2 4, 8 4 2, ये 6 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आप खुद करके देखें और कोई संभावना नहीं आएगी। तो एज अ रिजल्ट मान लो मैं पहले केस की बात करूं, 2 4 8, एक तरीके से 6 केसेस बन गए। इस केस के अंदर में ये वैल्यू है ए की, ये वैल्यू है बी की, ये वैल्यू है सी की, और अगर मैं इस हिसाब से जाऊं आई x1 आई की वैल्यू 1 पुट करूं तो सी की पावर b यानी 8 की पावर 4, जैसे आपके सामने लिखा है। ठीक इसी तरीके से अगला, जैसे कि मान लो 2 8 4 लिखा है, तो c की पावर b यानी x2 की वैल्यू अब c की पावर b 4 की पावर 8, x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, अप टिल x6 इस तरीके से आ जाएंगे। और ये सारे के सारे 2 की कुछ पावर, जैसे ये क्या है 2 की पावर 3 की पावर 4 लिख दिया, यानी 2 की पावर 12 बन गया। ये क्या बन गया? 2 की पावर 8 बन गया, यानी 2 की पावर 16 बन गया। तो सारे x की x1 x2 x3 x4 2 की कुछ कुछ पावर आते चले जाएंगे, उन सबको मल्टीप्लाई किया, और हम जानते हैं सभी के अंदर में 2 की पावर कुछ कुछ आएगा, x1 x2 अप टिल x6। तो 2 की पावर जो भी आ रही है उन सब पावर्स को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, क्योंकि बेसिस सेम है, तो बन गया 2 की पावर 50। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये वैल्यू थी इक्वल टू 2 की पावर n, तो n बेसिकली हमारे पास 50 आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही हो गया। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखने में लंबा था, थोड़ा लग रहा था डर, लेकिन बिल्कुल आसान सवाल था, यूजिंग सिंपल लॉगरिथमिक इक्वेशंस का ही सवाल है।